स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास टॉप 40 प्रश्न जीके जीएस से टॉप 40 प्रश्न पर आधारित होगी। यह जीके जीएस आपको सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगी। क्या होगी? समान रूप से उपयोगी होगी। आज की क्लास में हम लोग बहुत सारे जीके जीएस करेंगे। मस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे हम लोग आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन में है अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या सम्राट अशोक। तो प्राचीन समय में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या सम्राट अशोक। इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही है, खारवेल। ठीक है, सम्राट अशोक भी थे लेकिन इससे ज़्यादा महान खारवेल थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में है अमरावती, कन्नौज, मथुरा या पेशावर। तो बताएं कन्नौज की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में, कन्नौज में, मथुरा में या पेशावर में? ऑप्शन डी सही जवाब है, पेशावर में कनिष्क की राजधानी थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर का प्रश्न, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे में, रायगढ़ में, कारवार में या पुरंदर में? तो बताएं शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन में है पुणे, रायगढ़, कारवार या पुरंदर। सही जवाब होगा रायगढ़, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया हेनरी विवियन डेरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया, तो ऑप्शन ए सही जवाब है, हेनरी विवियन डेरेजियो युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार की शोक नदी, इनमें से बिहार की शोक नदी कौन सी है? ऑप्शन में है कोसी, गंगा, गंडक या कमला। तो बताएं बिहार की शोक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी कमला। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, कोसी नदी बिहार की शोक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय शामिल है, किसमें शामिल है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में, राज्य सूची में या संघीय सूची में? तो बताएं सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा विषय किसमें शामिल है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची, ऑप्शन बी अवशिष्ट शक्ति, ऑप्शन सी राज्य सूची या ऑप्शन डी संघीय सूची। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, समवर्ती सूची में सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, अवमूल्यन का तात्पर्य है। अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में है रुपये का सोने में संपरिवर्तन, किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा को महंगा करना। ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी आना। ऑप्शन डी है किसी खास मूल्य की मुद्रा की समाप्ति। तो अवमूल्यन का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी सही जवाब है, विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी करना ही अवमूल्यन कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, विश्वेश्वरैया नहर, विश्वेश्वरैया नहर कहाँ है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर को हम लोग विश्वेश्वरैया नहर कहते हैं, या कावेरी नदी की दाईं ओर निकली नहर को, या हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर को, या हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नहर को विश्वेश्वरैया नहर कहते हैं। तो इसमें बताएं विश्वेश्वरैया नहर कौन है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर, कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर, हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर या हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नहर? ऑप्शन ए सही जवाब है, विश्वेश्वरैया नहर कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर को कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो बताएं गोकक जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन में है धारवाड़ जिले में, बेलगांव जिले में, रायपुर जिले में या बीदर जिले में? तो बताएं गोकक जलप्रपात किस जिले में है? धारवाड़ जिले में, बेलगांव जिले में, रायपुर जिले में या बीदर जिले में? ऑप्शन बी सही जवाब है, बेलगांव जिले में गोकक जलप्रपात है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखेंगे निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो बताएं निम्नांकित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन में है लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हार्डिंग या वारेन हेस्टिंग्स। तो बताएं माउंटबेटन साहब ने किया, कैनिंग साहब ने किया, हार्डिंग साहब ने किया या वारेन हेस्टिंग साहब ने किया? तो बताएं 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। ऑप्शन सी सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। देखेंगे सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, चंद्रमा पर या भारत के पश्चिमी तट पर? तो बताएं सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, ऑप्शन बी रूस के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन सी चंद्रमा पर या ऑप्शन डी भारत के पश्चिमी तट पर? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, बिल्कुल चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉब्स द्वारा, लॉक द्वारा, हिगेल द्वारा या रूसो द्वारा? तो बताएं नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? हॉब्स ने, लॉक ने, हिगेल ने या रूसो ने? ऑप्शन बी सही जवाब है, लॉक द्वारा नैसर्गिक अधिकार सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर? तो बताएं कौन सा दिन यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन में है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर या 12 दिसंबर? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, अर्थात शोक कहा जाता है? किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? यांग त्से को, हवांग हो को, साल्विन को या आमूर को? तो बताएं किस नदी को चीन का शोक नदी कहा जाता है? यांग त्से को, हवांग हो को या साल्विन को या आमूर को? ऑप्शन बी सही जवाब है, हुआंग हो को चीन का शोक नदी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न। सूर्य ग्रहण होता है कब? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, या जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सिध में नहीं होते हैं? तो बताएं सूर्य ग्रहण होता है कब? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? तो इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? बहुत अच्छा प्रश्न, कौन इसमें अकार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन है अल्कोहल, एस्टर, अमोनिया या मीथेन? तो बताएं इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अल्कोहल है, एस्टर है, अमोनिया है या मीथेन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया इनमें से अकार्बनिक यौगिक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है Ca, Mg, Fe या S? तो अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है ऑप्शन नंबर ए Ca अर्थात कैल्शियम। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व कैल्शियम है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक ऑप्शन में है APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, राजीव गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो बताएं विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सही जवाब है, APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण बनते हैं? तो टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके कारण बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के, एक्सरे के, गामा रे के कारण या परावैंगनिक किरण के कारण? तो टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके कारण बनते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी एक्सरे, ऑप्शन सी गामा रे, ऑप्शन डी परावैंगनिक किरण? तो बताएं जल्दी, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके कारण बनते हैं? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन के कारण टेलीविजन के पर्दे पर चित्र बनते हैं।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन में है मेरुदंड, तंत्रिका तंत्र, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क। तो बताएं प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी प्रमस्तिष्क। तो प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र ऑप्शन ए मेरुदंड में है, का केंद्र मेरुदंड में है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। मानसून का कारण क्या है? मानसून का कारण क्या है? बताएं आप लोग, मानसून का कारण क्या है? ऑप्शन में है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, पृथ्वी का परिक्रमण, बादलों की गति या तापमान में वृद्धि। तो बताएं मानसून का कारण क्या है? ऑप्शन ए हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ऑप्शन बी पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन सी बादलों की गति या ऑप्शन डी तापमान में वृद्धि। तो इसका मानसून का कारण जो होगा हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून आता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? 10वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में, 300 ईसा पूर्व में या 14वीं शताब्दी में? तो बताएं सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ? ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 15वीं शताब्दी, ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 14वीं शताब्दी। तो सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं शताब्दी में हुआ, अर्थात ऑप्शन बी सही जवाब है, 15वीं शताब्दी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था। तो बताएं द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से एक सुप्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन था? ऑप्शन में है अंगोला, घाना, जाम्बिया या नाइजीरिया। तो बताएं द लैंड ऑफ गोल्ड, सोने का भूमि के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य कौन था? ऑप्शन ए है अंगोला, ऑप्शन बी है घाना, ऑप्शन बी है जाम्बिया या ऑप्शन डी है नाइजीरिया। तो जो जगह जो राज्य द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था उसका नाम घाना था। क्या था? घाना। आगे हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 24 नंबर का प्रश्न, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या जवाहरलाल नेहरू। तो गीतांजलि पुस्तक को लिखने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर और इसे अंग्रेजी अनुवाद भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया? तो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया? ऑप्शन में है अशोक के शासनकाल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में? तो बताएं चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण कब किया? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण हर्षवर्धन के शासनकाल में किया, अर्थात ऑप्शन सी सही जवाब है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, सौर मंडल की खोज किसने की? सौर मंडल की खोज किसने की? ऑप्शन में है कोपरनिकस, केपलर, आर्यभट्ट या न्यूटन। तो बताएं सौर मंडल की खोज किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी आर्यभट्ट या ऑप्शन डी न्यूटन। तो सौर मंडल की खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया, ऑप्शन ए सही जवाब है, कोपरनिकस। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो बताएं लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन में है राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा या लोकसभा अध्यक्ष। तो बताएं लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राज्यसभा या ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी सही जवाब है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को के सामने पेश करती है, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा है? तो बताएं भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा है? ऑप्शन में है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा या स्ट्रेटफोर्ड रेखा। तो भारत तथा चीन के बीच कौन सी सीमा है?
ऑप्शन बी सही जवाब है मैकमोहन रेखा। बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? WTO विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन में है UNCTAD, ऑप्शन बी है GATT, ऑप्शन सी है UNIDO या ऑप्शन डी है OECD। तो बताएं विश्व व्यापार संगठन का पूर्व का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी सही जवाब है GATT, गैट विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरियों द्वारा प्राप्त मिलिट्री का प्रधान कौन था? अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरियों द्वारा प्राप्त मिलिट्री का प्रधान कौन था? ऑप्शन में है दीवान, मीर बख्शी, बख्शी या मीर समन। तो बताएं अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरियों द्वारा प्राप्त मिलिट्री का प्रधान कौन था? ऑप्शन में है दीवान, मीर बख्शी, बख्शी या मीर समन। तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है मीर बख्शी अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरियों द्वारा प्राप्त मिलिट्री का प्रधान होता था। ठीक है, मीर बख्शी ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगली प्रश्न की तरफ। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? बताएं, बहुत ही आसान प्रश्न। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? ऑप्शन में है रविन्द्रनाथ टैगोर, माखनलाल चतुर्वेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चटर्जी। तो बताएं वंदे मातरम गीत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत की रचना की गई। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न देखेंगे। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो बताएं वर्ष 1857 में मेरठ में जो प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन में है 10 मई, 18 जून, 25 अगस्त या 15 अगस्त। तो बताएं 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की? 10 मई को, 18 जून को, 25 अगस्त को या 15 अगस्त को? तो इसका सही जवाब है 10 मई को। 10 मई 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग भड़की थी। 10 मई ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? ऑप्शन में है सितार, शहनाई, तबला या वायलिन। तो बताएं पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी तबला या ऑप्शन डी वायलिन। तो सही जवाब होगा सितार। क्या होगा? पंडित रविशंकर का संबंध सितार से था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 34 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो बताएं सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु या कावेरी। तो बताएं सतलज, चिनाब और रावी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी कावेरी। तो ऑप्शन सी सही जवाब है सिंधु नदी की सहायक नदी सतलज, चिनाब और रावी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहाँ भेजा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ, किस जेल में भेजा गया? तो बताएं कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में या बांकीपुर जेल में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल या ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। तो सही जवाब होगा बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है बांकीपुर जेल। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। 36 नंबर का प्रश्न देखेंगे। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। किससे संबंधित है बताएं आप लोग? ऑप्शन ए उच्च तापमान से, ऑप्शन बी निम्न तापमान से, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा से या ऑप्शन डी आणविक ऊर्जा से। तो बताएं क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च तापमान, ऑप्शन बी निम्न तापमान, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी आणविक ऊर्जा।
जल्दी से बताएं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, निम्न तापमान से क्रायोजेनिक्स संबंधित है। आगे बढ़ेंगे अगली प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए है मैडम क्यूरी, परमाणु संरचना, ऑप्शन बी है बोर, एक्स किरण, या ऑप्शन सी है आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, या ऑप्शन डी है लाइनस पॉलिंग इलेक्ट्रॉन। सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 38 नंबर का प्रश्न। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रस्थापित किया था? न्यूटन के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, या फैराडे के द्वारा? तो बताएं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्थापित किया था किसने? न्यूटन ने, हाइगेंस ने, प्लांक ने, या फैराडे ने? तो इसका सही जवाब होगा हाइगेंस के द्वारा प्रस्थापित किया गया प्रकाश का तरंग सिद्धांत। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान क्या से चलेगा? तो बताएं, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो वह एक समान क्या से चलेगा? ऑप्शन में है गति, वेग, त्वरण, या संवेग। तो बताएं, गति से, वेग से, त्वरण से, या संवेग से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरण से। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 40 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं कहलाते हैं। बताइए, यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्केन्स, एल्केन्स, एसिटिलीन, या एल्केन्स? तो बताएं यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए एल्केन्स, ऑप्शन बी एल्केन्स, ऑप्शन सी एसिटिलीन, या ऑप्शन डी एल्केन्स? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एल्केन्स। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आज हम लोगों ने टॉप 40 प्रश्न को किया जीके जीएस बेस। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम आप आगे भी इस तरह का वीडियो लाते रहें। ठीक है।